हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, एक सवाल आज आपके लिए ऐसा जो एसएससी जीडी के हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है भाई। ये सवाल इतना स्टैंडर्ड है, ये प्रतिशत का सवाल है भाई। आपको इस तरीके से करवा दूंगा 5 मिनट, मात्र 1 सेकंड में, मात्र 1 सेकंड में आप देखते के साथ तुरंत आंसर कर सकते हैं भाई। ये इस तरीके से 5-6 सवाल आते हैं भाई, एक ही तरीके के, मतलब एक ही पैटर्न होगा और तरीका अलग अलग तरीका बदल जाएगा, लेकिन सवाल देखने में लगेगा एक सही, ठीक है भाई। लेकिन उसके उत्तर अलग अलग तरीके से आ सकते हैं, तो आप देखने की कोशिश करेंगे। मात्र 5 मिनट की वीडियो रहेगी भाई, 5 मिनट की वीडियो और आपके 2 नंबर पक्के, ठीक है भाई। लो भाई, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचत करता, अगर उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है और बचत रहती है समान, तो उसके व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। दोस्तों, परसेंटेज की बात है। सबसे पहले परसेंटेज में क्या करते हैं भाई, जब परसेंटेज की बात है सबसे पहले 100 मानते हैं। ये उन बच्चों के लिए हो जिन पर कुछ भी नहीं आता, और जिन पर आता उनके लिए भी है, ठीक है। ज्यादा समय नहीं लगाएंगे वहां पे, जिस टाइम ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, ज्यादा समय नहीं लगाना, बस आपको देखना है और देखते हो साथ यही काम करना है जो तुम्हें बता रहा हूं, बस, ठीक है भाई। सबसे पहले एक व्यक्ति की भैया हमने आय मान ली, किसी की आय हमें देनी रखी, उसने आय मान ली भाई हमने 100। भैया 100 हमारी आय है, यू करा उसकी 25% बचत करता। जब 100 का 25% बचत करेगा भाई, देखो ये, जब 100 का 25% बचत करेगा तो बचाएगा कितना, 75 बचाएगा। तो भैया 75 बचाएगा, तो जब 25% बचत करता, बचत, देखो दोस्तों ये फंडा निकालने का सवाल ये, और बचत करता तो खर्च कितना हो जाएगा, खर्च के बाद तो बचत होगी। जब 25 बचत करता है तो 75 बचेगी, नहीं बचेगे, ठीक है भाई। दोस्तों दूसरा पॉइंट आपको किस तरीके से निकालना है दोस्तों, 25 से 75 100। अच्छा, अब देखो क्या कहना चाह रहा है ये अगर उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, पहले ही 100, अब 100 में भैया में 120 की वृद्धि होगी, 20% का मतलब 120 बटे 100, 0 0 कट गई तो 120 होगी। दोस्तों ये चीज मुझे देगा, ये चीज तो मैं अपने तरीके से भी निकाल सकता हूं। जब उन्होंने 25% बचत कर दी तो निकाल दी। अब ये देखो क्या करा इसने, देखो यहाँ पॉइंट दे दिया, और बचत जो है समान रहती है, जो बचत है ना ये समान रहती है भाई। भैया यू कैसा आया, यू मैंने इसमें से तो घटाया जब तो आया, तो ऐसी इसमें से घटा के देख लो। ये तरीका आप ही आंसर स्पीड से करने का। तो 120 में से 25 गए, कितना बचेगा भाई, 10 में से 5 गए 5, 11 में 2 गए 9, 95 होगी भाई खर्च, 95 खर्च हो गए भाई। भैया कोई आदमी 100 रुपए कमा रहा, 95 रुपए खर्च कर रहा, जब तो 25 में बचेंगे। अच्छा जी, अब कोई आदमी इसकी बचत में 20% की वृद्धि होगी, अब फिर यूं कह रहा इसकी बचत जो है वो समान है, तो भैया खर्च बताओ, खर्च कितना। तो भैया इस तरीके से खर्च निकाल दिया मैंने, ठीक है। जैसे मैंने ये कंडीशन है भाई, जैसे 25 में से, या तो आपने पहली कंडीशन तो निकाल लिया आपने, परसेंटेज निकाल गए, 25 में से 100 में से 25 का 75 बचे। अच्छा जी, दूसरी कंडीशन उसी हिसाब से मैंने 25% बचत कर दी। जब मैं भाई अपने आप भी तो सोच लो ये बात भैया, कॉन्सेप्ट सोचने का। जब तुम एक बात ही सोचो, ये 75 कैसा आया होगा यार, 75 100 में से घटा के देखा, तो भैया यहाँ पर कैसा करूं मैं, भैया यहाँ पे 120 में से 25 घटा के देख लो, ये आएगा, और इन दोनों जोड़ के देख लो ये आएगा। क्योंकि भैया ये फॉर्मूला होता है, देखो आय बराबर होता है दोस्तों, आय बराबर होता है दोस्तों बचत प्लस खर्च। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से करने होते हैं भाई सवाल ये, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला नहीं बता रहा मैं। आय बराबर होता है दोस्तों बचत प्लस खर्च। अगर मैं बचत को नहीं कर दूंगा, आय में से बचत घटा दूंगा तो खर्च बचेगा, अगर मैं आय में से खर्च घटा दूंगा तो बचत बचेगी, ठीक है भाई, इस तरीके से। अच्छा, अब तो इन कह रहा भैया उसके व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। पहला तो हो रहा भैया 25 खर्च, अब हो रहा 95 खर्च, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 20 की वृद्धि हुई। कितने पर हुई जी, 75 पर हुई है जी। आंसर परसेंटेज के लिए 100 से कर दो, 25 3 75, 25 चौक का 100, तो भैया कितना आएगा, 20 चौक 80 बटे 3 आंसर है। या तो आप 80 बटे 3 क्वेश्चन देख लेंगे आप, अगर 80 बटे 3 पे है तो यही आंसर रोक देंगे, नहीं तो भैया 80 बटे 3 को करके देख लेंगे भाई। 3 दूनी 6, 2 ताले 0, 3 6 18, 2.6 26.666 चलता रहेगा, ठीक है भाई। ये इस तरीके से हो जाएगा सवाल, ठीक है मेरे दोस्तों। अब दोस्तों एक सवाल आपको इस तरीके से और मिल जाएगा, मैं आपको बता दूं, अगर आपको एक सवाल इस तरीके से और मिल जाएगा भाई, आपसे बोल देगा वो कहेगा कि आय में 25% की बचत हुई। देखो भाई ये कह रहा है कि कोई किसी व्यक्ति की आय है, किसी व्यक्ति का आय 20% की जगह आय मान ली 100 मान ली, वो कह लगेगा कि उसका खर्च कितना। अब यहाँ पे तो मैंने दे दी बचत, अगर यहाँ पे खर्च दे देता कि खर्च कितना भाई, 70% खर्च कर रहा भाई, 100 में से 70% खर्च कर रहा भाई। कोई व्यक्ति 100 में 70% खर्च कर रहा तो बचा कितना रहा, 30 ही तो बचा रहा, 30 बटे 100। बस जब खर्च इतना कर रहा तो बचत कितनी हो जाएगी, बचत हो जाएगी दोस्तों 30। अब चाहे वो कुछ ही मत क्या हो, अगर यहाँ पे तो कह दी भाई समान है, यू कह रहा बचत समान है। अब यहाँ पे बचत समान नहीं कहेगा, यहाँ पे क्या कह देगा, यहाँ पे क्या पता क्या कह सकता है
वो यहाँ पे कह सकता है कि खर्च में 10% की वृद्धि हो जा। 70 गुना 110/100। अच्छा जी, तो 0 0 कट गई, 11 7 70, 11 7 77। ठीक है भाई, 10% की वृद्धि होने के बाद 110/100। और वीआई में भैया 20% की वृद्धि हो जाता है, 120 हो जाएगा। तो भैया जैसा मैंने यहाँ पे करके देखा, 77 घटा दो इसमें से, 10 में 7 गया 3, 11 में 7 गया 4, 43 हो जाएगा। तो बस ऐसे इस तरीके से पूछ सकता है। ठीक है भाई, अब नु देख लो कितनी बढ़ गई इस पे, जितनी बढ़ गई बटे 100। इस तरीके से भैया आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।